औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन इकराम, कायनात में दो किस्म की तवानाइयाँ पाई जाती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। कुछ इसी किस्म की तवानाइयाँ इंसान की रूह के अंदर भी पाई जाती हैं, जो इंसान की रूहानियत या शैतानियत की राह इस्तवार करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। कायनात में मौजूद ये तवानाइयाँ मिलकर एक माहौल तश्कील देती हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव शुआएं खारिज करते हैं और इससे एक असर रखने वाला माहौल पैदा होता है, और यह माहौल इंसान की शख्सियत और इसके आसपास के लोगों पर गहरे असरात मुरतब करता है। इंसान की रूह को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया है और इसमें ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो कि नज़र नहीं आती। यही वजह है कि मौत के बाद भी हमारा ये खाके जिस्म तो फना हो जाता है, लेकिन रूह कभी फना नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एनर्जी फना नहीं होती, अल्लाह ताला ने एक ख़ास अंदाजे से इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ लताइफ रखे हैं। यही वो मकामात हैं जहाँ से ये मनफी या मुस्बत तवानाइयाँ इंसान के अंदर एंटर होती हैं और यहीं से एग्जिट भी होती हैं। इंसान की बातें और इसकी सोच सिर्फ बोल चाल या ख्यालात नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का शाहकार हैं कि इंसान के अल्फाज और सोच में अल्लाह ताला ने एक किस्म की एनर्जी रख दी है जो हमारी शख्सियत पर नेगेटिव या पॉजिटिव असर छोड़ती हैं। जब इंसान ज़बान से अल्फाज अदा करता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं जो हमारी रूह में कुदरती तौर पर मौजूद हैं। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि अल्फाज का असर बहुत गहरा होता है, इतना गहरा कि ये हमारे जिस्म में तवानाई की लहरें पैदा करता है जो अल्फाज की मुनासबत से मनफी या मुस्बत होती हैं। यही एनर्जी की वो लहरें हैं जो इंसान की रूहानियत या शैतानियत का फैसला करती हैं। इंसानी तख्लीक के आगाज से ही एक मनफी ताकत वजूद में आई जिसे इब्लीस कहकर क़यामत तक के लिए भटका दिया गया। दुनिया में मौजूद तमाम मनफी ताकतें किसी न किसी तरह इब्लीस लईन से जुड़ जाती हैं। इस दुनिया में इब्लीस लईन ही वो मखलूक है जो इंसानों को भटकाकर शैतानी रस्ते पर चलने की तरगीब देता है। नाज़रीन, इब्लीस के कारिंदे जो इंसानी रूप में शैतान के आलाकार हैं, वो इस दुनिया को नेगेटिव एनर्जीज यानी शैतानियत से भरने के मकासद पर काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रोज़े अव्वल से ही अल्लाह के नाफरमान ठहरे हैं और आज तक हर इस काम में बढ़ चढ़ कर अल्लाह की बगावत करते नजर आते हैं जिसे अल्लाह पाक ने ममनू करार दिया है। ये ऐसी धुतकारी हुई कौम है जिसने बेशुमार नेमतों और मौजों के बाद भी अल्लाह की सरकशी करके शैतान की अताअत की। नाज़रीन कराम, ये कौम वही यहूद हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन से वो जादू सीखना शुरू किया जिसे फ़िरौन के गर्क होने के साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने गर्क कर दिया था। इस जादू का नाम कबाला जादू है जो अपने अंदर ऐसी ताकत और मनफी तवानाई रखता है जो इंसान की अकल और बसीरत को हज़फ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसकी मिसाल कुरान पाक में फ़िरौन के जादूगरों की वो शोबदाबाजी है जिसके ज़रिए इन जादूगरों ने मिलकर फ़िरौन के दरबार में मौजूद तमाम लोगों की बसीरत हज़फ करके इन्हें वही साम दिखलाए जो वो दिखलाना चाहते थे। ये शैतान के पुजारी कबाला जादू के कलमात की मदद से इंसानी जिस्म में मनफी लहरें पैदा करके मतलूबा मकासद हासिल करते हैं। कुछ इसी तरह की मिसाल फ्री मेसन्स और इस तरह के दूसरे शैतानी ग्रोहों की है जो मौजूदा दौर में शैतान के सबसे बड़े आलाकार हैं। ये वो ग्रोह हैं जो इस दौर में शयातीन के मकासद पूरे करने में हर तरह की घटिया से घटिया और बद से बदतर रसूमात अदा करते हैं। नाज़रीन, इनके इबादत खाने भी हर शहर में ऐसे मकामात यानी वोर्टेक्स पॉइंट्स पर तामीर किए जाते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मनफी तवानाई की लहरें माहौल में फैल कर लोगों को मुतासिर करती हैं। इन रसूमात जिनमें शैतानी बाइबल पढ़ना, शैतानी जादू मंत्र के कलमात पढ़ना, इंसानी खून की मांग पूरी करना, बच्चों के साथ बदकारी, मुकद्दस कलमात को गलीज़ करना और शैतान को अपनी रूह बेचना वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, इनको अदा करने वाले शैतानी लोग अपनी ख्वाहिशात शैतान से पूरी करवाने और अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर मनफी तवानाई से भरने के साथ साथ मुआशरे में मौजूद दूसरे इंसानों को भी शैतानियत के रस्ते पर लाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज की मीडिया इंडस्ट्री पर नज़र डालें तो पूरी दुनिया का मीडिया, एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्रीज से लेकर तमाम बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स इन्हीं एलीट क्लास लोगों के पास हैं जो मुकम्मल तौर पर शैतान के ताबेदार हैं। मशहूर मारूफ सिंगर्स, एक्टर्स और दूसरी फील्ड्स के मारूफ सेलिब्रिटीज़ इन्हीं शैतानी लोगों की निगरानी में काम करते हैं और इनके शैतानी मकासद को पूरा करने में इनकी मदद कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद लोगों में मनफी तवानाई पैदा करना है, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान में मनफी तवानाई की लहरें सरायत कर जाएं तो शैतान को इसे भटकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इंसान खुद शैतान का आलाकार बन जाता है। नाज़रीन कराम, ये मशहूर सेलिब्रिटीज़ महज दौलत और शोहरत के लिए शैतान परस्त बनने में कोई आर महसूस नहीं करते और अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं। दुनिया के तमाम मशहूर और मारूफ सिंगर्स और एक्टर्स इस वक्त जाने या अनजाने में लोगों में ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि शर ही शर है। तमाम के तमाम कामयाब तरीन इंग्लिश सिंगर्स जिन्हें पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है, दुनिया के हर कोने में इनके गाने सुने जाते हैं। नाज़रीन, इनके गानों के लिरिक्स तक कबाला से लिखने का इंकशाफ हुआ है जिसमें ज़बरदस्त किस्म की मनफी तवानाई की लहरें मौजूद होती हैं। ये लहरें इंसानी जिस्म में कानों के जरिए से घुसकर फैल जाती हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग एक ही गाने के साथ ऐसे ऑब्सेस्ड यानी महसूर हो जाते हैं कि दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं।
آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات گانوں کو سننے سے انسان ایسی تصوراتی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک انگلش سنگر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے قبالہ سے لکھے ہوئے گانے کے لیرکس میوزک کنسرٹ میں گائے تو سننے والے ہجوم پر ایک ایسا سحر طاری ہوا کہ اسی سحر میں اس شیطانی سنگر نے اس ہجوم سے شیطان کے بندے ہونے کا حلف لیا، جبکہ وہ گانے کے سحر میں جکڑے جا چکے تھے۔ ناظرین، گانا جس قسم کا کانٹینٹ اپنے اندر رکھے گا اسی قسم کا اثر نفس انسانی پر پڑے گا، پھر چاہے سننے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل یعنی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک کو ان شیطانی گروہوں کے ارادوں کا بخوبی علم تھا کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ پاک نے ابتدا میں ہی گانے بجانے والوں پر لعنت فرما کر مسلمانوں کے لیے گانے بازوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آج مسلمان بھی یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس غلاظت کو اپنے کانوں میں انڈیل رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سنگرز کی البمز میں وقت سے پہلے جو ٹرینڈ یا ٹریلر کا کلچر پیش کیا جاتا ہے وہ اس وقت تو لوگوں کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں لوگوں میں بالکل نارمل طریقے سے فیشن بن جاتا ہے، جیسے اس میں کوئی قباحت ہی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، یہ سب اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان کے ذہن کو پہلے سے ہی ان لیرکس کے اٹھنے والی لہروں کے ذریعے سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ آج جتنی بھی بے حیائی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ کچھ سالوں پہلے اسی طرح تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ آج سائیکالوجی یعنی علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ انسان جو بھی دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ اس کے عمل اور سوچ پر گہرا اثر رکھتے ہیں، پھر چاہے انسان کو اس کا ادراک ہو یا پھر نہ ہو۔ یعنی انسان اپنے ارد گرد جس طرح کی چیز دیکھے گا اور جو سنے گا وہ اس پر اسی طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ اگر یہی دیکھی جانے والی اور سنی جانے والی چیز اپنے اندر سحر کی آمیزش رکھتی ہے تو انسانی شخصیت پر کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ ٹی وی اور جدید ٹیکنالوجی جس میں انٹرنیٹ سر فہرست ہے، ان سب چیزوں پر کنٹرول رکھنے والے ان چیزوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں انسان کی سوچ پر اثر انداز ہو کر اس کی سوچ پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی مضاحکہ نہیں کہ ٹی وی ایک مائنڈ چینجر ہے، یعنی ایک برین واش کرنے کا آلہ، جس کی ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ناظرین، آج فیشن کے طور پر اپنائی جانے والی بے شرمی اور بے حیائی کچھ سال پہلے تک معیوب تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی معصوم لوگوں کے ذہنوں کو شیطانی لوگوں نے ٹی وی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے ذریعے آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ ناظرین، مسلمانوں میں تو دور، عیسائیت میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ سب چیزیں معیوب سمجھی جاتی تھیں، لیکن انہی انگلش سنگرز، ایکٹرز اور سو کالڈ سیلیبریٹیز کی فلموں، ڈراموں اور گانوں کے ذریعے سب سے پہلے عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے دماغی سوچوں کو کرپٹ کیا گیا، کیونکہ وہ ان شیطانی لوگوں کے لیے آسان ہدف تھے۔ مسلمان البتہ ایک عرصے تک ایمان کی مثبت توانائی کی وجہ سے اس شیطانیت سے محفوظ رہے، لیکن پھر کیا کیا گیا؟ ان لوگوں نے مسلمانوں کو کرپٹ کرنے کے لیے انہیں حرارت ایمانی سے دور رکھنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ان شیطانی گروہوں کا سب سے بڑا ہتھیار ان کے عبادت خانے یعنی ان کے لاجز، ان کی رسومات اور ان کا شیطانی کلام ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بھیج دیے ہیں جو ان شیطان پرستوں کے ارادوں کو غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد جو پازیٹیو توانائی یعنی روحانیت کی لہروں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں میں مثبت توانائی منتقل کرتی ہیں اور مسلمان کو تمام شیطانی آفتوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اس کی تعمیر کے لیے بھی کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں بھی مسجد بن جائے گی وہ جگہ مسلمانوں کو مثبت توانائی یعنی روحانیت منتقل کرنے کی سب سے بڑی جگہ ہوگی۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی ایک شرط مقرر کر دی ہے کہ تمام مسلمان مردوں کو برے سے برے یا سخت سے سخت حالات میں بھی مسجد پہنچ کر باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ اس لیے کہ باجماعت نماز میں جب نماز کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو وہ اجتماعی طور پر پازیٹیو توانائی یعنی روحانیت کی لہریں خارج کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اس مسلمان کے جسم میں سرایت کرنے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں اور ماحول کو بھی روحانی نور سے بھر دیتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز کے کلمات کہنے میں اتنی تاثیر اور اتنی مثبت توانائی ہے جو ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد تک اور دوسری سے تیسری اور یوں لامحدود چکر کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر بیت اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک روحانی ماحول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ منفی توانائی کی لہروں کو بھی فنا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ شیطان مردود کے کلام میں نہیں۔ اسی لیے باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی قرآن و حدیث میں بار بار سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ جتنی زیادہ جماعت اس کا مطلب اتنی زیادہ روحانیت، جتنی کم جماعت اتنی کم روحانیت۔ لیکن آج کا مسلمان گھنٹوں بیٹھ کر فضول سے فضول کام تو کرتا ہے، لیکن چند منٹ اپنے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتا۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، کرکٹ، فٹ بال میچز اور ٹک ٹاک جیسی بے حیائی کی چیزوں کو تو دیکھتے ہیں جو ان میں منفی توانائی پیدا کرتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان ایسا کم عقل ہے کہ اپنی ہی مثبت توانائی یعنی روحانی طاقت کی خاطر مسجد میں نہیں جاتا اور باجماعت نماز ادا نہیں کرتا۔
नाज़रीन कराम, मुसलमानों की रूहानियत को बर्बाद करने के लिए रही सही कसर कोरोना की वजह से किए जाने वाले लॉकडाउन के ड्रामे ने पूरी कर दी है। एक तो लोग पहले ही मसाजिद में कम जाते थे, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से वो बाजमात नमाजी भी नमाज जैसी रूहानियत की तवानाई से महरूम हो गए हैं। बैतुल्लाह शरीफ में जब मुसलमान मजमूई तौर पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक हज और उम्रा जैसी रस्म अदा करते हैं, तो बैतुल्लाह शरीफ से रूहानियत की वो ज़बरदस्त लहरें तमाम ज़मीन में फैलती हैं जो शैतानी ग्रोहों की मजमूई तौर पर अदा की जाने वाली रसूमात से पैदा होने वाली मनफी तवानाई को ख़त्म करके इन्हें इनके मकासद पूरा करने से रोकती हैं। नाज़रीन किराम, हज और उम्रा तर्क करने की वजह से मुसलमान अपनी इस रूहानियत से इज्तिमाई तौर पर महरूम हो जाते हैं, क्योंकि काबतुल्लाह शरीफ ज़मीन के इस मकाम पर वाक़ है जहाँ से तमाम ज़मीन को बराबर रूहानियत मुंतकिल होती है। अगर हज और उम्रा रुक जाते हैं तो इसका खसारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को इस सूरत में उठाना पड़ता है कि इन्हें इनके सबसे बड़े रूहानी मरकज़ से काट कर अलग कर दिया जाता है। यूं शैतानियत से बचने में आम मुसलमान को मुशक्क़त उठानी पड़ती है। बैतुल्लाह शरीफ जो मुसलमानों की मस्बत तवानाई यानी रूहानियत का गढ़ है, जालिमों ने इसे बंद करके खुद शैतान परस्तों को दावत दी कि आओ अब हमारा शिकार करना आसान है। नाज़रीन कराम, इसी तरह कुरान पाक की मिसाल है जो दुनिया की तमाम किताबों से अजीम तर बल्कि बेमिसाल किताब है। इसके जैसी कोई किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की है और ना नाजिल होगी। इस पाक कलाम का एक एक हर्फ अपने अंदर खास किस्म की रूहानी शुआएं समोए हुए है। जब जब मुसलमान इन अल्फाज को अदा करता है तो इसके इर्द गिर्द तवानाई यानी नूर के हाले बना दिए जाते हैं। ये सब इसी वजह से है कि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अल्लाह ने जो अल्फाज अदा करने की ताकत हमें दी है वो महज अल्फाज नहीं होते बल्कि तवानाई का एक जरिया होते हैं। जिस तरह शैतानी गाने या फिल्मों ड्रामों की स्क्रिप्ट का इंसान के कानों के जरिए दिल पर गहरा असर पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह कुरान पाक के अल्फाज में भी ऐसी रूहानियत की लहरें होती हैं जो इंसान के कानों के जरिए इसके दिल में पहुंचकर इसके दिल को रूहानियत की तरफ माइल कर देती हैं और हमें एक सकून और सरूर की कैफियत महसूस होती है। नाज़रीन कराम, इसकी मिसाल आप इससे भी समझ सकते हैं कि फितने दज्जाल से बचने के लिए अल्लाह पाक ने सूरह कहफ का तोहफा नाजिल किया। इसे हर जुम्मे पढ़ने वाला तमाम फितनों से बचा रहेगा। अजमी लोग अरबी ज़बान नहीं जानते, लेकिन इनके लिए भी यही हुक्म है कि मुसलमान चाहे अरब का हो या अजम का, वो ये सूरत पढ़े, फिर चाहे इसे मानी का इल्म हो या ना हो, वो अरबी बेशक ना भी जानता हो, तब भी ये सूरत इसकी दज्जाल की फितनों से हिफाजत करेगी। और वो सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के कलाम से निकलने वाली रूहानी शुआएं इस इंसान को अपने हिसार में लेकर इसके नफ्स और दिल में मुस्बत तवानाई पैदा कर देंगी जो इसे शैतानी यानी मनफी तवानाई से महफूज रखेंगी। इसी तरह दुनिया में जितने भी लोग कुरान पाक मतलब के साथ या बिना मतलब के पढ़ते हैं वो ज़रूर बिल ज़रूर इसे पढ़ने से रूहानियत महसूस करते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाली मुस्बत तवानाई इस मुसलमान की रूह को तरोताज़ा कर देती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यहूद ने जादू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के मुतालिक ये गुमान करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने ये काम नहीं किया होता था। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बज़रिया वही आगाह फरमाया कि यहूद ने आप पर जादू किया है, लिहाजा मौज़तीन यानी सूरह फलक और सूरह नास नाजिल की गई जो जादू का बेहतरीन रूहानी तोड़ करती हैं। अब आप गौर करें कि मौज़तीन कैसे जादू को ख़त्म करती हैं। नाज़रीन किराम, मौज़तीन कलाम इलाही हैं जो कायनात के खालिक की भेजी हुई रूहानी तवानाई हैं। इन्हें पढ़ने से इंसान के इर्द गिर्द मुस्बत तवानाई यानी रूहानी लहरों का एक दायरा बन जाता है जो जादू करने वाले की तरफ से भेजी गई मनफी यानी शैतानी लहरों से इंसान को बचाने के साथ साथ इन मनफी लहरों से टकरा कर इन्हें हमेशा के लिए फना भी कर देता है। यूँ इंसान जादू से महफूज हो जाता है। इस सब के अलावा इंसान का आम बोलचाल में अल्फाज अदा करना भी बहुत अहमियत रखता है। इस्लाम ने जगह जगह इंसानों को हुक्म दिया है कि अच्छे अल्फाज बोला करो और बुरे अल्फाज मत कहा करो, मुंह से अच्छी बात निकालो वरना खामोशी बेहतर है। नाज़रीन कराम, एक जापानी साइंसदान ने पानी पर भी अल्फाज के असर को साबित करके बताया कि पानी पर जो बोलो पानी में वैसी खुसूसियात आती हैं और वाइब्रेशंस के जरिए एक खास पैटर्न बनता है। हर लफ्ज़ का पैटर्न अलग होता है, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए तो पानी ज़बरदस्त ताकत वाला पाक बन जाता है और अगर गालियां बककर कुफार की तरह पिए तो वो मनफी तवानाई के साथ जिस्म में जाता है। नाज़रीन कराम, आखिर में एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा बोलने से बेहतर है कि चुप रहो और चुप रहने से बेहतर है कि अच्छा बोलो। इसी तरह इस्लाम में हुक्म है कि अच्छा सोचो बुरा मत सोचो, क्योंकि सोचने से भी इंसान के दिमाग में एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी यानी लहरें हमें अल्लाह पाक से जोड़ती हैं। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि मैं इंसान के गुमान पर पूरा उतरता हूँ। अल्लाह पाक ने उधर अच्छा या बुरा गुमान करने का जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ गुमान का लफ्ज़ नाजिल किया। अब ये सोचने वाले की सोच पर मुनहसिर है कि वो अल्लाह से किस किस्म का गुमान रखता है, अच्छा या बुरा। बेशक इस्लाम में हर आयत और हर हदीस में इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुफीद मालूमात ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये मालूमात ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। और जाने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल उर्दू इन्फोवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें
تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں پھر آئندہ اسی طرح کی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔